आप ये बिल्कुल बिल्कुल मत सोचना कि ये बोर्ड पर लिखे वाक्य कोई सामान्य वाक्य हैं या ज्ञान देने के लिए हैं। दोस्तों, आप महसूस कीजिए, आप विश्वास मानिए। अगर आप कोई मुझसे कमेंट करके कहेगा तो मैं इनकी प्रमाणिकता दे सकता हूँ। ये वाक्य उन स्वामी जी के हैं जिन स्वामी जी ने संसार के जो आधुनिक अजूबे हैं उनमें से 7वें अजूबे का निर्माण किया है। अक्षरधाम मंदिर, जिसको 50 साल में बनाया जाना था, विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया है, उसको केवल 5 साल में 11,000 कर्मचारियों के द्वारा बिना किसी लोहे और सीमेंट के केवल पत्थरों से बना दिया गया, केवल पत्थरों से। दोस्तों, ऐसे महान नायक के ये वाक्य हैं तो कुछ तो गहराई होगी, कुछ तो सच होगा। वाक्य क्या है कि सफलता पाने के 3 ही मार्ग हैं और वो प्रार्थना करते हैं देश के प्रत्येक देशवासी से, प्रत्येक नागरिक से कि आप जो पालिए वो ठीक है, आप क्या पालिया आपने क्या नहीं पाया वो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को एक ऊंचा लक्ष्य दो, एक उच्च लक्ष्य दो अपने बच्चों को। लक्ष्य कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोग पैसा कमाना, अच्छा शादी विवाह, बहुत से लोग देश की सेवा, बहुत से लोग आध्यात्मिक उन्नति, इन सबको अपना लक्ष्य मानते हैं। कोई आर्मी को अपना लक्ष्य मानता है, लेकिन ये बहुत सी चीजें पैसा कमाने के लिए हमारा लक्ष्य बनती हैं, तो पैसा सबसे मेन है। पैसा कमाने के जो जो साधन हैं उन सबको आप अपना लक्ष्य बना लेते हो। और ये पैसा क्यों जरूरी है? शादी के लिए और सुख सुविधाओं के लिए। तो पैसा इसलिए हमारा लक्ष्य बन जाता है। और देश सेवा एक अलग लक्ष्य है, आध्यात्मिकता एक अलग लक्ष्य है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं उच्च लक्ष्य प्राप्त करो। ये सब लक्ष्य हैं। उच्च लक्ष्य है आध्यात्मिक बनो, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनो। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को आध्यात्मिकता और भौतिकता का ज्ञान साथ साथ में दो, जिससे कि वे आपको वृद्धाश्रमों में न छोड़ें, जिससे कि वे आपके घर में आपके सामने अपनी बहुओं से न लड़ें, आपके बच्चे आपके सामने शराब पीकर आपस में गाली गलौज न करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही वो संस्कार दें। संस्कार कुछ नहीं देने, उन्हें एक इतना महान लक्ष्य दे दो कि वो इतने बिजी रहें, इतने व्यस्त रहें कि वो बहुत ऊंचा पाने की कोशिश करें, शराब और अय्यासी में अपने जीवन को बर्बाद न कर दे। उनके दोस्त भी बने तो वो उच्च दोस्त बने। उनकी मानसिकता देशभक्ति की मानसिकता होनी चाहिए। आध्यात्मिकता का मतलब किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उस परम सत्ता को, भगवान कृष्ण, ईसा मसीह, अल्लाह, राम, हनुमान, जिन रूपों में हम मानते हैं, वो शक्ति, उसको अपने अंदर महसूस करने की जो लक्ष्य होता है, जब उसको प्राप्त कर लें। और दोस्तों, ये सब प्राप्त होता है, माँ बाप का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है, समाज के जागृत पुरुषों का, समझदार लोगों का कर्तव्य है कि बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने बच्चों को ज्ञान दें, उन्हें अच्छी व्यवस्था दें। अच्छी ABCD का ज्ञान हो जाना, अ ख ग का ज्ञान हो जाना सिर्फ ज्ञान नहीं है दोस्तों। आप, स्वामी जी के शब्द हैं ये, आप सब देख रहे हो हमारे सामने। हमारी समाज, मेरा मतलब समाज के गंदे होने से ये नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने लगे हैं लोग, सोच छोटी हो गई है। मेरा मतलब इससे नहीं है कि लोग फोन चलाने लगे हैं या लोग कुछ भी टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट नीड। आप टेक्नोलॉजी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप वैज्ञानिकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। स्वामी जी ने बिल्कुल नहीं कहा। स्वामी जी उच्च लेवल के आध्यात्मिक पुरुष, परमात्मा के अवतार माने गए हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा आप छोटे कपड़ों को किसी की कैरेक्टर की पहचान पत्र मत दीजिए। छोटे कपड़ों से ज़्यादा खतरनाक है छोटी सोच का होना। तो दोस्तों, आप बच्चों को एक अच्छा ज्ञान देने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आपने जो पा लिया, आपसे जो छूट गया, उसे अपने बच्चों से प्राप्त कराइए। अपने बच्चों को उच्च ज्ञान की शिक्षा दीजिए, क्योंकि उच्च ज्ञान ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्वामी जी बताते हैं, सबसे खास जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सबसे अहम हमारी रीढ़ है, वह है समस्याओं को दूर करना
और समस्याओं को दूर किया जाता है कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास से। अडिगता, हिमालय पर्वत के जैसी अडिगता, स्थिरता जिसके अंदर होगी, वही समस्याओं को दूर कर सकता है। और इन समस्याओं को दूर करने के उपाय हैं, अपने बच्चों को ध्यान कराओ। 5 साल का बच्चा हो जाए, 5 साल से उसे आधा घंटे बैठाओ, उसे ध्यान कराओ, जप कराओ, उसे आसन कराओ, उसे प्राणायाम कराओ। बच्चे को, दोस्तों, ये पबजी गेम बर्बाद कर रहा है हमारे भारत की नस्ल को। आज भारत दुनिया की सबसे अधिक युवा शक्ति, सबसे अधिक मैन पावर वाला देश है, जो पबजी जैसे अन्य गेमों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के द्वारा बर्बाद हो रहा है। और इसे अपने बच्चों से आपको बचाना होगा। आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहे हैं। आप फोन नहीं छुड़ा सकते बच्चों से। आप अपनी आदत छुड़ा पाए, कोई अपनी आदत छुड़ा पाया, हम सब में से कोई अपनी आदत को नहीं छुड़ा सकता। तो बच्चों की भी आदत है। आदत छुड़ाने का एकमात्र तरीका स्वामी जी बताते हैं कि एक अच्छी आदत लगा दो। एक बुरी आदत छुड़वाने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति को एक ऐसी आदत लगवा दो जिस आदत के चलते उसको उस बुरी आदत का ख्याल ही न रहे। बच्चे को ध्यान करना सिखाओ, बच्चे को शास्त्र पढ़वाओ, बच्चे को आदर्शों की कहानियां सुनाओ, बच्चों को एक अच्छा लक्ष्य दो। अभी से ये छोटा सा पेड़ है हमारे भारत का, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे सुदृढ़ता देके